आप आपने अगर कहीं भी नोटिस किया कि वेनेवर जब भी हम कभी एक शहर में घूमने चले जाते हैं या कोई भी गांव में घूमने चले जाते हैं, तो अक्सर एक चीज का हमें जरूर या हमेशा डर रहता है। अगर हम कोई सड़क में चल रहे हैं या कोई गलियों में जा रहे हैं, दैट वन थिंग जो हमारे कंटिन्यूअस एक दिमाग में रहता है कि कहीं हमें कोई आगे कुत्ता ना काट जाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज वन ड्रेडेड डिसीज जो किसी भी कुत्ते से या मतलब कोई भी इन्फेक्टेड कुत्ते से या कोई भी इन्फेक्टेड जानवर से इंसान में या इन ह्यूमंस इट कैन गेट स्प्रेड। एंड वो डिसीज बहुत ही फेटल है। इट इज 100% प्रिवेंटेबल, और अगर वो हो गया इंसान को देन इट इज 100% फेटल, मीनिंग वो इंसान का उस डिसीज के कारण डेथ होना इज सर्टन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ड्रेडेड डिसीज विच इज फेटल एनकेफेलाइटिस, इज रेबीज। रेबीज आपने नाम सुना होगा, लेकिन रेबीज के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंसान को जानना जरूरी है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया या कुत्ते का अगर आपको नखून भी लग गया, तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर। आपको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना है, कितना इंजेक्शंस लेना है, ये सब आज के इस पूरे वीडियो में सब कवर हो जाएगा। उससे पहले हम बिफोर वी बिगिन द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। Definitely such videos will bring a lot of value addition to your knowledge. So let's begin. रेबीज एक ऐसा डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और वो वायरस द सर्वेस हैव शोन दैट 96% ऑफ द रेबीज केसेस इन ह्यूमंस आर बिकॉज ऑफ द डॉग बाइट। मतलब कुत्ता एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है उस वायरस का। Also, the remaining 4% have been attributed to other animals, domestic animals and दूसरे जानवर भी, जैसे बिल्ली आ गया या goats और horses or even some wild animals like monkeys, fox and other animals also. So why it is so important to know this? As I said earlier कि एक ऐसा डिसीज है कि अगर एक बार इंसान को हो गया तो उसका मृत्यु अटल है। Before that we will see step by step कि कैसे फैलता है and what are the measures one should know. ऐसी भी एक स्टडी है कि दुनिया भर में across the globe, across the world, हर एक 10 to 15 minutes there is one death because of rabies as a disease. In India, one survey says that there are approximately 30 million pet dogs. 30 million stray dogs and approximately 25 million pet dogs. We will see how the disease spreads. क्या होता है कि कोई भी अगर कुत्ते ने या एनी वाइल्ड एनिमल्स अगर किसी भी इंसान को काट लिया, तो उस एनिमल से उसका जो सलाइवा रहता है, उस सलाइवा से दैट डिसीज स्प्रेड्स टू द ह्यूमन। सो दैट्स व्हेनेवर इट बाइट्स और इट स्क्रैचेस टू एनी ह्यूमन बीइंग, वहां के ऊपर जो वायरस रहेगा वो वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा, एंड दैट इज हाउ द डिसीज स्प्रेड्स टू द ह्यूमन। हियर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज द पैथोजेनेसिस। मतलब वो डिसीज अगर एक बार वो वायरस बॉडी में आने के बाद क्या एग्जैक्टली होता है, दैट इज व्हाई इट इज सो डेंजरस। एज आई सेड, जैसे भी अगर कोई कुत्ते ने या किसी जानवर ने आपको काट लिया, एंड इफ दैट पर्टिकुलर डॉग इज इन्फेक्टेड, देन व्हाट हैपेंस इज उसके सलाइवा की वाया इट सलाइवा दैट वायरस एंटर्स अवर बॉडी, वो हमारे खून में आ जाएगा। बिफोर दैट हमारे स्किन में या हमारे मसल्स में जो नर्व एंडिंग्स है, वो नर्व एंडिंग्स में दैट वायरस विल गेट अटैच। वाया द नर्व एंडिंग्स द वायरस हमारे बड़े नसों में आ जाएगा, बड़े नर्व्स में आ जाएगा, वहां से स्पाइनल कॉर्ड में आता है और फाइनली इट रीचेस अवर ब्रेन। जब तक अगर उसने ब्रेन में अटैक हो गया उस वायरस का, देन दैट डिसीज इज वेरी वेरी फेटल। नाउ हम जब कहते हैं कि कोई भी कुत्ते ने या कोई भी कैट ने, कोई भी बिल्ली ने या कोई भी जानवर ने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइट, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। व्हाट कैटेगरी 1 सेज, इट इज जस्ट अ लिक। अगर कोई भी कुत्ते ने, कोई भी बिल्ली ने खाली आपके स्किन को, द स्किन विच इज इंटैक्ट, अगर उधर चाट लिया, तो उस पर्टिकुलर इंसान को देयर इज नो डेंजर ऑफ
virus entering into his body. The category 2 says is any scratch, any bite on the human body और कोई भी ब्रोकन स्किन पे अगर कहीं पे भी अगर जख्म है और उस जख्म पे अगर किसी ने चाट लिया, then there is a chance that virus may enter into the body. And the third category is whenever there is a काटने के बाद या स्क्रैच होने के बाद when we see a blood also, it is also again a second category. And the category 3 is one जिसको बहुत बड़ा डीप बाइट है या बहुत बड़ी जख्म हो गई है एनी एनिमल बाइट के कारण, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर कैटेगरी 3. हमें कुछ खबरदारी करनी है अगर हमें कोई भी कुत्ते ने काट लिया और इवन इफ देयर इज अ स्मॉल स्क्रैच ऑन द स्किन और अगर हल्का सा भी खून आ गया तो हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी मस्ट डू, एवरीवन मस्ट डू, इज वॉश द वुंड with running water with soap for 15 minutes, 10 to 15 minutes. मतलब बहते पानी में नल के नीचे आप साबुन लगा के उसको बार बार धोइए फॉर 10 मिनट्स. उससे क्या हो जाता है कि द मोस्ट ऑफ द वायरल लोड, जैसे भी हम उसको सोप लगाते हैं तो सोप के कारण वो वायरस बहुत सा डेड हो जाता है. सो द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इट फर्दर इनटू द बॉडी रिड्यूसेस. द सेकेंड थिंग, द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जिसको हम बोलते हैं, अगर वो कैटेगरी 3 का बाइट है या कैटेगरी 2 का बाइट है, मतलब देयर इज अ ब्लड सीन ऑन द वुंड, अगर वो वुंड बहुत बड़ा है, बहुत जो काटा हुआ पार्ट बहुत बड़ा है, देन वन थिंग विच इज गिवन एट हॉस्पिटल, इट इज समथिंग कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. मतलब दैट इज एक प्रकार का इंजेक्शन रहता है, वो जिधर आपको वुंड हुआ है या जिधर आपको स्क्रैच हुआ है, जहां से खून आया है, वहां पे एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है. The third most important thing is every dog bite or every animal bite patient has to be given ARV, anti-rabies vaccine. जो पहले जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था उससे का अभी जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, there is a slight difference. Previously it was given intramuscular. आजकल वो डेल्टॉइड में, मतलब इस मसल में स्किन के नीचे दे देते हैं, that is called as intradermal route. कितना इंजेक्शन लेना होता है, हाउ मेनी टाइम्स द पेशेंट हैज टू कम टू द हॉस्पिटल, 4 टाइम्स ऑन वेरी पर्टिकुलर एंड सर्टेन डेट्स. मानो अगर किसी को अगर कुत्ते ने काट लिया, देन टुडे विल बी द फर्स्ट इंजेक्शन, द फर्स्ट डोज, दोनों डेल्टाइड को एक एक इंजेक्शन दिया जाएगा. पहले दिन, थर्ड डे, 7th डे एंड 28th डे. सो दीज आर 4 टाइम्स पेशेंट को हॉस्पिटल में आना है एंड यू हैव टू टेक दिस वैक्सीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना मानो अगर किसी को, मतलब 8 दिन के पहले अगर कुत्ते ने काट लिया एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल, शुड ही बी गिवन द इंजेक्शंस नाउ? यस. एज एंड व्हेन किसी ने भी अगर पता चल गया कि कुत्ते ने काट लिया है या एनिमल बाइट हुआ है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू वॉश द वुंड एंड टू रश टू द हॉस्पिटल टू टेक दिस ARV. अगर एक बार कि कोई भी इंसान में वो रेबीज का अगर लक्षण आना शुरू हो गया, मीनिंग अगर उस इंसान में डिसीज स्प्रेड हो गया, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डिसीज विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. बाद में वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं रहता बिकॉज द डिसीज हैव ऑलरेडी बीन स्प्रेड. यूजुअली द प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब खबरदारी के तौर पर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं to all such people who are working in close proximity with the wild animals और गाय या भैंस ऐसे जानवर से, तो उनको साल में उन्होंने जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो 3 डोसेस लेना होता है. आज के फर्स्ट डे इज ऑन द टुडे, दैट इज 0, 7 एंड 28. ये अगर तीनों डोज उन्होंने एक बार ले लिया, देन इवन इफ देयर इज अ स्मॉल स्क्रैच और अ स्मॉल बाइट, तो उस इंसान को वो रेबीज होने का चांसेस बहुत ही कम है. एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर ही और शी, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान ने एक ईयरली बूस्टर डोज भी लेना है ताकि यस. बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रीवियसली वैक्सीनेटेड पर्सन, मानो किसी ने भी पहले वैक्सीन ले लिया है और उसको साल बाद या 6 महीने बाद अगर उसको एक किसी भी एनिमल का बाइट होता है या कोई भी उसको कुत्ता काट लेता है, तो उस केसेस में क्या करना है? हियर देयर इज आंसर. कोई भी इंसान हु इज प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, उसको डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. ही हैव टू टेक ओनली 2 डोसेस, दैट इज 0 and 3, मीनिंग आज एंड थर्ड डे.
उसको इंट्राडर्मल डेल्टॉइड में इंजेक्शंस दिया जाएगा एंड अगेन हिज इम्यूनिटी विल गेट फर्दर प्रोलॉन्ग। उस इंसान को डरने का जरूरत नहीं है, खाली he have to take only 2 doses, not 4 doses। बहुत सारे बार लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि हमारा तो पेट डॉग था, या हमारे घर की बिल्ली थी, उसने हमें काट लिया है, या उसका हमें नाखून लगाया, हल्का सा लगाया, खून नहीं आया है, या डू वी रियली हैव टू टेक द वैक्सीन? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन पीपल आस्क। यस, इवन दो दैट पर्टिकुलर डॉग इज ऑल्सो वैक्सीनेटेड, वो बिल्ली को भी अगर वैक्सीन दिया हुआ रहेगा तो भी आपको अपना पूरा वैक्सीन का डोज, चारों डोज ले लेना है। नाउ वी विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न सो फार। वी लर्न अबाउट रेबीज। रेबीज इज अ वायरल डिसीज। अगर हो गया इट इज वेरी वेरी फेटल। रेबीज होने के बाद आपको क्या खबरदारी करनी है? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव टू वॉश द वुंड और वॉश द साइड वेयर देयर इज अ स्क्रैच और वेयर देयर इज अ वुंड विथ सोप एंड वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट आपको उसको साबुन लगा के अच्छा तरह धोना है। सेकेंड, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल और यू हैव टू आस्क फॉर एंटी रेबीज वैक्सीन। आपको डॉक्टर को हिस्ट्री बोलनी है कि ऐसा ऐसा मुझे कुत्ते ने काट लिया, वो देख लेगा। अगर इफ देयर इज अ सेकेंड डिग्री और थर्ड कैटेगरी बाइट, ही विल गिव यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स एज वेल एज एंटी रेबीड वैक्सीन। सो दोनों चीजें देनी ही है एंड एज अ पेशेंट आपको लेनी है। थर्ड थिंग, अगर इफ यू आर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड और अगर आपने आज कुत्ते ने आपको अगर काट लिया, देन यू हैव टू टेक ओनली 2 डोसेस, दैट इज 0 and 3 डोज, मतलब आज पहले दिन एंड थर्ड डे। Those people who are working in veterinary services or in a forest department, as a precautionary, they have to take, it is ideal to take pre-exposure prophylaxis, मतलब काटने से पहले उनको वो वैक्सीन्स लेने हैं। And how many times do they have to take the vaccines? Total 3 doses, 0, 7 and 28 days. And उसके बाद yearly there is one booster dose which needs to be taken. मेरी आपसे और एक भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी ने डॉग बाइट हो गया या किसी एनिमल का बाइट हो गया, तो डू प्रिफर टू टेक दिस वैक्सीन्स एंड टेक द फुल ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, because as where I am working, there are many cases, many patients, they come here because the quality of the vaccines which we give to the patient or the quality of the immunoglobulins which we give to the patient are of good quality, and the cold chain for the vaccine वो बहुत ही अच्छा तरीके से मेंटेन किया जाता है। और यही अगर आपने वैक्सीन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्राइवेट में लिया तो that is little costly. So in government setup, most of the primary health center, community health center, district hospital, these vaccines are available free to everyone. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि these are the pictures taken of patients who have reported to the casualty. इस कुछ पिक्चर्स में आपको देखा जाएगा कि there are minor cuts or there are just a scratch. They are secondary category 2 bites, और this particular एक जो ये जो पिक्चर है, this is category 3 bites, जिसमें कुत्ते ने बहुत बड़ा wound हो गया because of that dog bite. It is a case of dog bite. Again, this particular old man was beaten up by his own pet dog, और उस particular dog का बाद में जब sample further test किया तो it was found to be rabies positive. So friends, so this was all about rabies. I am sure कि आपकी जो भी समस्या थी regarding the rabies, इंजेक्शन कब लेना है, कैसे लेना है, किधर लेना है, वो दूर हो गई होगी। And if you like the content of the video, then do subscribe to the channel, give your comments in the comment box, and give likes and give share to this video so that the information reach to the society in a maximum way. Thank you. That's all for now. Jai Hind. Bye bye.